हाल है ओटाकूज। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ताकेमिची काकुजो का डट कर सामना कर रहा था और चारों तरफ कांटो मांजी और टोक्यो मांजी के मेन मेंबर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम लोग मेरे लिए कितने खास हो, और अगर तुम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो मुझे फॉलो करके मैसेज करो। चलो थोड़ी बातें करके एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। वैसे इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरी बैटल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले ही फाइट में हम लोग देखेंगे मित्सुआ एंड हाक्काई वर्सेस हाइटानी ब्रदर्स। सो मित्सुआ माकी को एम करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसका रास्ता रोक देते हैं रिंडो और रैन हाइटानी। हाइटानी ब्रदर्स मित्सुआ का रास्ता रोकते हुए बोलते हैं कि वो लोग मित्सुआ को इतनी जल्दी उनके बॉस के पास नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भी बॉस लेवल को कंप्लीट करने से पहले बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है। हम मित्सुआ के आसपास हाक्काई को नहीं देखते क्योंकि लड़ते लड़ते हाक्काई और मित्सुआ बिछड़ गए थे। मित्सुआ हाइटानी ब्रदर्स को देखकर बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग आमने सामने मुझसे लड़ने आओगे। मेरे को तो पता था कि तुम लोग हमेशा जीतने के लिए नीच हरकतें करते हो। छलावे के सिवा तुम लोगों का तो दिल नहीं भरता होगा। मर्द बनो, लड़कियों जैसे काम क्यों करते हो। मित्सुआ की ये सारे बातें सुनकर ऑब्वियसली हाइटानी ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं और इसी के साथ वो लोग एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं। हाक्काई के ना होने की वजह से रिंडो और रैन हाइटानी मित्सुआ पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि लड़ाई में रैन और रिंडो हाइटानी की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मित्सुआ जब रैन को मारने जाता है तो रिंडो उसे आकर मारता है, और जब मित्सुआ रिंडो को मारने जाता है तो रैन उसे आकर मारता है। ऐसा उलट पुलट होता रहता है, कभी वो कभी ये कभी वो कभी ये, ऐसा होता रहता है। मित्सुआ की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी थी। तभी पीछे से रिंडो को अपने सिग्नेचर स्टाइल से मार के एंट्री लेता है हाक्काई। हाक्काई बोलता है, तुम ठीक हो ना ताका-चैन? मैं आशा करता हूँ कि कपड़े बना बना के तुम्हारी स्किल्स ना खराब हो गई हो। मित्सुआ बोलता है, देर से आने वाले बेकार बातें नहीं करते। तो अब सीन ऐसा है कि हाक्काई और मित्सुआ की डुओ लड़ने वाली है हाइटानी ब्रदर्स की डुओ से। हम देखते हैं कि मित्सुआ हाक्काई को बताता है कि वो बचपन में बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था रोपिंगी के करिश्माओं से, जो कि ऑब्वियसली हाइटानी ब्रदर्स थे। एंड द रीजन वाज वो लोग बहुत ही ज्यादा कूल और स्टाइलिश अर्बन डेलिंक्वेंट थे। हम देखते हैं कि इसके बाद हाइटानी ब्रदर्स बोलते हैं कि उन लोगों ने हाक्काई और मित्सुआ का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है। वो दोनों के दोनों 5 मिनट में मरने वाले हैं। ये बात सुनकर हाक्काई पूरा हाई हो जाता है, ऑब्वियसली गुस्से में। हाक्काई गुस्से में उन पर हमला करने वाला ही था, लेकिन तभी रिंडो और रैन हाइटानी दौड़ने लगते हैं और हाक्काई बेवकूफों की तरह उनका पीछा करता है। मित्सुआ हाक्काई को रोकने वाला था, लेकिन हाक्काई कहाँ रुकने वाला था। परिणाम स्वरूप हाक्काई और हाइटानी ब्रदर्स गुम हो जाते हैं और यहाँ पर मित्सुआ फिर से अकेला रह जाता है। कुछ देर हाक्काई को ढूंढते ढूंढते फाइनली मित्सुआ हाक्काई को ढूंढ लेता है, लेकिन हाक्काई की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वो मार खाकर नीचे गिरा हुआ था। मित्सुआ जल्दी से हाक्काई के पास जाता है। हाक्काई बोलता है कि रिंडो और रैन हाइटानी ने उसको जानबूझ के एक ट्रैप में फंसाया और उसकी ये हालत कर दी। तभी हम लोग देखते हैं कि कांटो मांजी गैंग के लोग और हाइटानी ब्रदर्स उन दोनों को ही घेर लेते हैं। हाइटानी ब्रदर्स बोलते हैं कि तुम लोगों के मौत का समय आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुआ अकेले ही सारे के सारे कांटो मांजी गैंग के लोगों से लड़ रहा था। तभी वो हाक्काई को बोलता है, तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो हाक्काई? इसका जवाब देते हुए रैन हाइटानी बोलता है, हम लोगों ने उसके सिर पे एक बैट से मारा है, इतनी जल्दी तो वो नहीं उठने वाला। लेकिन इस बात को गलत साबित करते हुए हाक्काई उठ जाता है और गेस व्हाट, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि उसे अच्छी नींद आई। उसने थोड़ी देर लेट के अपना क्विक नैप ले लिया और डैम ही इज बैक बेबी। हाइटानी ब्रदर्स यही सोच रहे थे कि ये दोनों इतने टफ कैसे हैं। तभी मित्सुआ उन दोनों को पोक करते हुए बोलता है, 5 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तुम दोनों नीचे आओ क्योंकि मुझे भी एक प्रेडिक्शन करनी है, वो भी तुम दोनों की। तो प्रेडिक्शन ये है कि अगले 5 मिनट में तुम दोनों बुरी तरीके से पिटने वाले हो और उसके बाद सबको दिख जाएगा कि असली करिश्माएं कौन है। हम देखते हैं कि मित्सुआ इन दोनों से हाक्काई और उसकी कॉम्बिनेशन की मदद से लड़ने की सोचता है, लेकिन हाक्काई उसको बोलता है कि उसके पास कुछ और प्लान है। वो बताता है कि कांटो इंसिडेंट के समय जब वो और एंग्री इन दोनों से लड़े थे तब उसने कुछ रियलाइज किया था। वो ये है कि रिंडो और रैन हाइटानी एज ए इंडिविजुअल ज्यादा पावरफुल नहीं है, अगर कुछ पावरफुल है तो वो है इनका डेडली कॉम्बिनेशन। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाक्काई डायरेक्टली रैन हाइटानी के पास जाता है और उसे अपने कंधे पे उठा
के भगा के दूर ले चला जाता है। यप, सो हाक्काई का प्लान ये है कि हाइटानी ब्रदर्स को अलग करके बुरी तरीके से कूटा जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग हाइटानी ब्रदर्स का कॉम्बिनेशन है उतना ही वीक उन दोनों का एज ए इंडिविजुअल पावर लेवल है। अलग हो जाने की वजह से रिंडो का ध्यान भटक गया था, जिस मौके का फायदा उठा के मित्सुआ फाइनली रिंडो को हरा देता है। मित्सुआ लिटरली उसको इतना मारता है कि लास्ट में रिंडो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ हाक्काई ने भी रैन की एक ही हालत की थी, वो भी लास्ट में खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। और इसी के साथ फाइनली मित्सुआ और हाक्काई की डुओ हाइटानी ब्रदर्स को बुरी तरीके से हरा देती है, जिसके साथ टोमैन कांटोमांजी गैंग को हराने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ चुका था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आकुन वर्सेस शियोन मादारा में, और उसी के साथ चीफ्यू वर्सेस मोचिजुकी। अगर तुम लोग नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि वीडियो आते ही तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुम क्लिक करके वीडियो देख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए लफड़े के साथ।